हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, नूतन नवर्ष नवे वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम टू सबन 2081। ये साल भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है तेल बाजार के लिए। काफ़ी समय तक हम जूझ रहे थे एक ही भाव में। अचानक से सितंबर 13 को गवर्नमेंट ने इनपुट ड्यूटी 20% रेस कर दी। उसके वजह से बाज़ार में एक अलग टाइप की तेज़ी आई है और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट के 10% ड्यूटी बढ़ने के बाद 5-6% इंटरनेशनल मार्केट घटेगी। वो नहीं हुआ, इंटरनेशनल मार्केट और बढ़ गई। तो पाम ऑयल के भाव लास्ट एक महीने के अंदर 30-35% बढ़ गए। हाल ही में सोया रिफाइन ने भी उसको सपोर्ट किया, थोड़ा बहुत सनफ्लावर ने भी सपोर्ट किया है। तो ड्यूटी के इम्पैक्ट के बाद आज ये दिवाली में, ये संवत में सब के भाव एक हो गए हैं। सोया, सन, इनफैक्ट सोया एंड सन आर ए डिस्काउंट टू पाम ऑयल और ये बहुत रेयर होता है। एक बार जब कोविड हुआ था, एक बार जब रशिया या यूक्रेन वॉर हुई थी, तब ये हुआ था और अब आज वापस यही हुआ है। एंड जैसे आप सब जानते हैं, मैं थोड़ा फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, थोड़ा और डीप स्टडी थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ करने की। तो मैं अपने वीडियो की शुरुआत जो इस बार शॉर्ट रखूँगा, क्योंकि आजकल रील्स का ज़माना है तो किसी को भी ज़्यादा वीडियो देखने की आदत नहीं है। और मुझे मेरे एक अच्छे दोस्त ने कहा है कि मुझे इंग्लिश कम यूज़ करना है और हिंदी में ज़्यादा बोलना है। मराठी मला एवढा नाही जमते, त्यामुळे मी हिंदीमध्ये बोलणार, सॉरी साहेब। तो कमिंग टू द पॉइंट वेरी स्ट्रेट क्विकली अगेन इन इंग्लिश, फिर से मैं पॉइंट पे आता हूँ कि ये साल एवरीवन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस। खास करके मेरे व्यापारी, जो मेरे ख़ास सुनने वाले हैं, जो मेरे यूट्यूब की वीडियो फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि इस बार शुक्रवार को दिवाली थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, मेरे पिताजी के, चंद्रकांत भाई के फेवरेट लाइन जो मुझे सिखाया था उन्होंने और मैंने भी आप सबको बताया था, और वो एग्जैक्टली करेक्ट प्रूव हुआ। जो होवे सोमा शुक्र दिवाली, तो हंसे किसान और रोए व्यापारी। हंसे किसान और रोए व्यापारी। 2022 दिवाली वॉज ऑन मंडे को आई थी 2022 की दिवाली। अगर मेरी गलती है तो मुझे बता देना, मेरे हिसाब से मैं करेक्ट हूँ। 2022 को दिवाली के दिन कंडला में और JNPT में पाम ऑयल के भाव 990 थे, सोया रिफाइन के भाव 1380 थे, सनफ्लावर 1650 था। कट टू 2023 दिवाली, ओके सॉरी, 2022 में सोयाबीन सीड 5400, सोयाबीन तेल रिफाइन 1350, सोया रिफाइन सनफ्लावर रिफाइन 1650, पाम ऑयल 990, 10 किलो के भाव। अगेन आई टेल यू, 2023 में सोयाबीन सीड 5400, पाम ऑयल 850, सोया रिफाइन 980, सनफ्लावर 1000। नाउ 2024 दिवाली वॉज ऑन फ्राइडे। इट स्टार्टेड लेट इवनिंग, गुरुवार को दोपहर के बाद शुरू हुई, शुक्रवार को तक चली। शुक्रवार को 5 बजे तक दिवाली थी। सो टेक्निकली फ्राइडे इज अ दिवाली डे। सो अगेन आई टेल यू, जो होवे सोमा शुक्र दिवाली, हंसे किसान रोए व्यापारी। आज के भाव देख लीजिए, सोयाबीन सीड 4700 ऑन हायर रेंज, लोअर रेंज 4500। तेल कंडला, तेल पाम ऑयल कंडला, सोया रिफाइन कंडला, पाम ऑयल JNPT, सोया रिफाइन JNPT एक ही रेंज है, 1330 से 1340, सनफ्लावर 1365। नेक्स्ट ईयर क्या होगा अकॉर्डिंग टू बी, तेजी मंदी आई डोंट नो, बट सोयाबीन सीड नहीं घटेंगे। ऑन द कंपैरिजन पाम ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर लेवल में रहेंगे, थोड़े बहुत घट भी सकते हैं। ड्रास्टिक घटेंगे कि नहीं घटेंगे आई एम नॉट श्योर, बढ़ेंगे नहीं। ओनली ऑन द थियरी ऑफ जो होए सोमा शुक्र दिवाली, रहसे किसान रोए व्यापारी। आज जो तेजी हुई है, ये महीने जो तेजी हुई है, लास्ट 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन से जो तेजी हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर चाइना है। बोल रहे हैं हम कि चाइना की बाइंग है, बहुत ज़ोरों से बाइंग कर रही है चाइना ने सोया बहुत लिया है, चाइना के फंड मैनेजरों ने पाम बहुत लिया है, उन्होंने ये बहुत लिया है, वो बहुत लिया है। बट भाई साहब, हमें समझ नहीं आता, हम तो बहुत कॉमन आदमी है साहब। 2022 में चाइना
सोया 9,500 था, 2023 में 8,400 है, और आज चाइना सोया 8,600 है। तो क्या बढ़ा है और क्या लिया है? 2022 में चाइना पाम 8,100 था, 2023 में 7,600 है, आज 9,000 है। तो ओके, पाम हैज़ राइज रीजन, यस, पाम में तेजी आई है। सोया में एज यू सी तेजी नहीं आई है। सोयाबीन का क्रॉप पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। इस बार यूएस में रिकॉर्ड क्रॉप्स है, इसलिए सोयाबीन नहीं चल रहा है। बट पाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम बायोडीजल में यूज़ करेंगे। भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि बायोडीजल में यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको 3 साल के डेटा बताऊं जो मैंने इतने ही रखे हैं, 2022 की दिवाली में क्रूड के भाव थे $83 अ बैरल, 2023 में $76 अ बैरल, और आज क्रूड चल रहा है $70 अ बैरल। तो जब आपके क्रूड के भाव घटे हैं, जिसमें आपको बायोडीजल मिक्स करना है, जब आपके प्रोडक्ट के मेन फीड स्टॉक पाम ऑयल के भाव बढ़े हैं जो इसमें मिक्स होता है, तो कितना भी इकोनॉमिक्स मैनेज कर लो सर, ये वायबल नहीं है। हमें आप कुछ भी बोल दो, मैं आज फ्रीली ओपनली बोल सकता हूँ कि ये वायबल नहीं है। बट आई एम नॉट सेइंग कि मैं मंदी करूँगा, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। मैं मार्केट का आदमी हूँ, मैं ब्रोकर हूँ, मैं मार्केट के साथ ही चलूँगा। बस एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से बायोडीजल के अंदर क्रूड यूज़ होगा या क्रूड के अंदर बायोडीजल यूज़ होगा। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो इतनी समझ नहीं है कि ये कैसे चलने वाला है। अब जिसको समझ हो वो समझाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट का प्लेयर हूँ, मैं मार्केट के साथ चलूँगा, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात करूँगा। हमारे यहाँ भी हमारे गवर्नमेंट ने एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया है। वो चाहते हैं कि एडिबल ऑयल चले, हम आत्मनिर्भर बने, उनके सब स्टेप्स हैं, उनको भी चाहिए हम बायोडीजल यूज़ करें। ओके, ब्ला 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 ब्ला, बट हमारे व्यापारी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे व्यापारी को इतना ही समझ है कि क्या लगता है KLC में क्या होना चाहिए। KLC, आई एम नॉट वेरी गुड इन एनालिसिस, बट अगर मैं आपको अगेन 2-3 साल का डेटा समझाऊँ तो 2022 में इंडोनेशिया का स्टॉक 3.36 था, 2023 में 4.3 है, आज 2.87 है। तो ओके, इंडोनेशिया का स्टॉक कम हुआ है, वी हैव नो प्रॉब्लम ऑन दैट। बट ऑन दैट नोट, इंडोनेशिया का स्टॉक कम होने से, पाम के भाव बढ़ने से क्या बायोडीजल की पैरिटी बैठती है? मुझे नहीं लगता। अगर मुझे पता हो, अगर मुझे कोई सिखा सके तो आई एम वेरी ओपन। आप प्लीज़ मुझे सिखाना कि ऐसा हो सकता है। ये तो आज जो सिनेरियो है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई जजमेंट नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई जजमेंट में सिंपल बात कर रहा हूँ कि सिंपल लॉजिक के हिसाब से ये मैटर नहीं बनती है। बट मार्केट के साथ चलना है, मार्केट के साथ रहना है, इतना ही है। मेरे व्यापारी भाइयों, दलाल भाइयों, 15 दिन से ज़्यादा का सौदा नहीं करना। यही चीज़ मैंने 2022 में बताई थी कि 10-15 दिन से ज़्यादा का सौदा मत रखना बुक में, डिफ़िकल्ट होगा। इंपोर्टर्स को आई एम नॉट श्योर वो कैसे मैनेज करेंगे अपना रिस्क। मुझे खाली इतनी न्यूज़ फ्रॉम हर्ड ऑफ द स्ट्रीट, जैसे हम कहते हैं, HOS जो हम कहते हैं, हैव गॉट अ न्यूज़ दैट मे बी दिसंबर से बैन इंडियन कमोडिटी फ्यूचर्स पे हट जाएगा, एंड फ्रॉम जनवरी वील बी एबल टू ट्रेड सोया ऑयल एंड CPO. Hopefully I might be right. I'm poking my nose out and saying it. मुझे ये न्यूज़ मिली है, आई एम नॉट श्योर हाउ मच इट विल वर्कआउट, कितना वर्कआउट होगा नहीं पता। बट हमें इतना पता है कि हमें कॉशियस रहना है फॉर 2081 मंथ। ब्रोकर को, दलालों को, व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को, सबको कॉशियस रह के काम करना है, एग्रेसिवली काम नहीं करना है। Importers have to be good. The Lord will be with you. The force be with you. I am not very this, मैं मंदी नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉशियस रहने बोल रहा हूँ। कॉशियस रहना, वॉलेटिलिटी काफ़ी होने वाली है। हमने बहुत कुछ देख लिया है। हमने पहले भी 1400 का पाम देखा था, हमने पहले भी 1600 का सोया देखा है, हमने पहले भी सब देखा है। That's all okay. I have no problem, but I am not comfortable with this.
मे बी ये और 10 दिन चल सकता है और 1 महीना चल सकता है, गॉड नोस। बट कमिंग टू दिसंबर जनवरी आप बायोडीजल में पाम कैसे यूज़ करेंगे यार, पता नहीं। आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस स्टोरी। जब तक चाइना ले रहा है एनीथिंग कैन हैपन एंड ड्रैगन कैन फायर। सो लेट्स स्टे विद द मार्केट एंड लेट्स नॉट फाइट द मार्केट। बस ये वीडियो का सारांश यही है कि भाई हमें कॉशियस रहना है। एंड एज अ ब्रोकर मैं तो यही बोलता हूँ कि मैंने तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को जो ये सुन रहे हैं उनको पता होगा, जो मेरे से टच में उनको भी पता होगा कि मैंने भी बहुत सारे जन को लास्ट 10-12 दिन से अटकाया था कि भाई तेज़ी मत करो, तेज़ी मत करो। एंड ऑन दैट कॉन्ट्रेरी उन्होंने बाहर लिया, मेरे पास नहीं लिया, बट ओके, आई डोंट माइंड। बट अगेन आई एम रॉन्ग, आई प्रूव माई सेल्फ रॉन्ग। मैंने 1260-70 से सबको बोला था कि मुझे तेज़ी नहीं लग रही है। आई हैव नो प्रॉब्लम इन एडमिटिंग दैट आई हैव बीन रॉन्ग। एंड मार्केट अभी 1330-35 हो गई है। सो आई एम वेरी readily accepting that I was wrong and I am a broker। तो मुझे मार्केट के साथ चलना है। तो ये वीडियो को ख़त्म करने के लिए मैं मार्केट के साथ जो मैं चल रहा हूँ उसके ऊपर एक छोटी सी शायरी है जो डॉक्टर कुमार विश्वास जी, माय लेजेंड, उन्होंने गाई है। जो उन्होंने गाई थी तो इश्क के लिए, प्यार के लिए, बट ये लगती हम ब्रोकरों को है और ख़ास करके मेरे जैसों को कि तुझी से रात हो जाना। आई एम टेलिंग टू मार्केट, तुझी से दिन भोर हो जाना। आई एम सॉरी, तुझी से भोर हो जाना। टू द मार्केट, तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। अ क्वाइट मार्केट इज नॉट गुड फॉर अस, सो खामोशी से जिंदगी में शोर हो जाना। तो व्हाट इज मार्केट्स स्ट्रेंथ? तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमज़ोर कर देना। समथिंग विट हैपन टू मी। आई वॉज इन मंदी, मैं मंदी में था तो मेरे व्यू को कमज़ोर कर दिया मार्केट में। सो तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमज़ोर कर देना। मेरी ताकत है तेरे सामने कमज़ोर हो जाना। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। आई एम कटिंग आउट माई वीडियोस। जिसको भी ये मेरे डेटा के शेयर चाहिए होगी आप प्लीज़ मुझे DM करिए, मैसेज करिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर इट। वंस अगेन व्हेन एंडिंग इट, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। रिमेंबर, ध्यान। जो होवे सोमा शुक्र दिवाली, हंसे किसान रोए व्यापारी। All my English friends who don't understand, you can DM me, I'll explain you what I was trying to tell you. It's an Indian legend that has been told by my dad. So all of you take care and wish you all the best for your next financial year. I'll be back, next year. I'll be back next Diwali for my next updates. And thank you very much. Hari Om, Jai Hind.